बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्रक्स विद वकास की आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चाइना ने अमेरिका के साथ बड़ी तफसीली और लॉजिकल बात शुरू कर दी है और 10 अहम सवाल चाइना ने अमेरिका से पूछे हैं। अमेरिका जो अब तक महज इल्जाम तराशी कर रहा था, लेकिन इन सवालात के जवाबात पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए बैठा है। अब ये सवालात क्या हैं और इसमें फ्यूचर का तयन किस तरह से होगा, आज की हम इस वीडियो में सच झूठ को काफी हद तक वाज़ेह करेंगे। इन्हीं 10 सवालात पर आज हम बात करेंगे। चाइना ने यह भी कहा है कि वो इन 10 सवालात के जवाबात दें। चाइना ने यह भी कहा है कि अगर अमेरिका इन 10 सवालात के जवाबात दे तो वो मान लेंगे कि अमेरिका गेम प्लान नहीं कर रहा। ये सवालात चाइना की एजेंसीज ने मीडिया के जरिए रिलीज किए हैं। अब ये 10 सवाल क्या हैं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नाजरीन, अमेरिकी सेंटर ऑफ डिजीज के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि जो फ्लू का शिकार हो रहे हैं अमेरिकन, उनको भी कोरोना की लिस्ट में शामिल कर लिया जा रहा है। तो चाइना ने अमेरिका से जो पहला सवाल किया है, उन्होंने ये पूछा है कि अमेरिका ये बताए कि असल में कोरोना से मरने वालों की तादाद कितनी है, ये नंबर किस तरह से बढ़ाए गए हैं और इनमें जाली केसेस जो हैं उनको किस तरह से शामिल किया गया है। इसके साथ साथ चाइना ने अमेरिका से यह भी पूछा है कि 18 से 27 अक्टूबर को अमेरिका की फौज वर्ल्ड गेम खेलने चाइना आई थी। क्योंकि अमेरिका ये क्लेम करता है कि पूरी दुनिया में अमेरिकी फौज जो है वो एक नंबर है, बड़ी महारत है उनके अंदर, बड़ा उनके अंदर पोटेंशियल है। तो चाइना ने ये सवाल किया है कि ये जो अमेरिका की फौज वर्ल्ड गेम खेलने चाइना के लिए आई थी, इतनी बड़ी फौज, वो क्यों एक भी गोल्ड मेडल इसके अंदर नहीं जीत सकी। यानी कि चाइना ने इस बात के शुबे का इजहार किया है कि वो तमाम फौजी थे ही नहीं, बल्कि अमेरिका ने कोरोना वायरस के जो मरीज हैं उनको फौजी बनाकर चाइना में भेजा, क्योंकि इतनी बेहतरीन फौज कोई एक मेडल जो है वो भी वहां से इस गेम्स के अंदर नहीं जीत सकी थी। उन्होंने तीसरा सवाल ये पूछा है कि कोरोना फैलने से पहले अमेरिका को कैसे पता था कि वबा फैलेगी। अमेरिका ने अक्टूबर 2019 में ग्लोबल इवेंट 2000 के नाम से वबा के खिलाफ एक्सरसाइज शुरू कर दी थी। यानी कि उसके अंदर अमेरिका ने यह बताया था कि किस तरह की वबा आएगी, वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर देगी और उसको कंट्रोल कैसे करना है। ये एक्सरसाइज जो है ये अक्टूबर 2019 में ग्लोबल इवेंट 200 के अंदर बताई गई। और मजे की बात यह है कि इस इवेंट में CIA के डिप्टी डायरेक्टर भी बैठे हुए थे, यानी कि वो भी इस इवेंट का हिस्सा थे। तो चाइना ने बड़ा वाज़ेह सवाल किया है कि आखिर CIA का डिप्टी डायरेक्टर उस इवेंट के अंदर क्या कर रहा था। इसके साथ साथ उन्होंने चौथा सवाल ये किया है कि जापान, कोरिया, इटली और ईरान सब ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम केसेस इनके ममालिक में बढ़े हैं, ये चाइना से नहीं बल्कि अमेरिका से आए हैं और इनकी टाइमिंग जो है वो भी सारी की सारी अमेरिका से मिल रही है। यानी कि चाइना में इस ग्रुप का कोरोना मौजूद ही नहीं है। चाइना में जो सा कोरोना है उसको A ग्रुप का नाम दिया गया है, जबकि अमेरिका में जो कोरोना मौजूद है उसको AB ग्रुप का नाम दिया गया है। तो चाइनीज अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला है, ये AB ग्रुप का ही कोरोना क्यों है। 5वें नंबर पर चाइना ने अमेरिका से ये सवाल पूछा है कि 1918 का फ्लू भी साबित हुआ था कि अमेरिका से निकला था, लेकिन अमेरिका ने इल्जाम स्पेन के ऊपर लगाया। आपको पता है कि ये अमेरिका ने उस वक्त भी तमाम बदमाशी की, हालांकि ये साबित शुदा था कि सारे का सारा फ्लू जो है वो अमेरिका से आगे ट्रांसफर हुआ है, लेकिन इन्होंने इल्जाम उस वक्त भी स्पेन के ऊपर लगाया, क्योंकि जारी बात है उस वक्त स्पेन बड़ा मजबूत मुल्क था। तो चाइना ने यह कहा है कि अमेरिका को शर्म नहीं आ रही कि वो अब चाइना को बदनाम करने के लिए इस तरह की वबा जो है उसका सारा का सारा मुद्दा जो है वो चाइना के ऊपर डाल रहा है। 6ठे नंबर पर जो सवाल किया गया है उसमें यह पूछा गया है कि 1918 वाली बीमारी में 1 अरब लोग मुतासिर हुए और 5 करोड़ लोग मर गए। असल में 10 करोड़ लोग मरे थे, लेकिन इसके अंदर यह बताया गया कि 5 करोड़ लोग मरे। तो चाइना ने यह कहा है कि उस वक्त अमेरिका ने पूरी दुनिया से क्या माफी मांगी, क्योंकि उस वक्त तो ये साबित हो गया था कि ये तमाम जो फ्लू है ये अमेरिका से आगे ट्रांसफर हुआ है। तो उन्होंने ये पूछा है कि इसके ऊपर अमेरिका ने अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। फिर 7वें नंबर पर एक थप्पड़नुमा जो है वो सवाल किया गया है, यानी कि एक अमेरिकन फिल्म का जो है वो हवाला दिया गया है। चाइनीज ये पूछ रहे हैं कि अमेरिकन फिल्म में ये बताया जाता है कि दुनिया में कहीं पर भी बीमारी हो तो कैप्टन अमेरिका पहुंच जाता है, यानी कि ये एक सिंबल है। ये कहा जाता है कि जब भी दुनिया को कुछ होगा तो अमेरिका ही उसको बचाएगा। तो उन्होंने ये सवाल किया है कि अब कैप्टन अमेरिका कहां पर है। यानी कि उनका कहने का मकसद ये है कि अमेरिका ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए हैं वो जरा सामने लेकर आए। इसके साथ साथ चाइना ने यह कहा है कि जब हमने बर वक्त ये बताया था कि ये इस तरह का एक फ्लू जो है, इस तरह की एक बीमारी, इस तरह की एक वबा जो है वो फैलने वाली है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर क्या काम किया उसकी जरा तफसीलात भी जो है वो भी मुहैया की जाए। फिर 8वां सवाल जो चाइना ने अमेरिका से पूछा है, उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया मसलन जॉर्जिया, स्पेन और अजरबैजान में जो लैब्स बनाई हुई हैं, यानी कि अमेरिका यहाँ
यहाँ से टारगेट करता है, जो पूरी दुनिया में सेहत के हवाले से जो एक्टिविटीज है उनको यहाँ से प्लान करता है। तो चाइना ने ये पूछा है कि इन लैब से दुनिया को क्या फायदा हो रहा है, स्पेशली ये कोरोना वायरस के हवाले से इन लैब्स ने क्या क्या काम किया है, जरा वो भी बता दीजिए। फिर 9वें नंबर पर यह सवाल पूछा गया है कि जुलाई 2019 में अमेरिकी आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज का फोर्ट डेट्रिक मैरीलैंड में इनका जो सेंटर था वो बंद क्यों हुआ था? क्या वहां से कुछ लीक हुआ था, कोई इंफॉर्मेशन लीक हुई थी जो अमेरिका ने उसको फौरी तौर पर बंद कर दिया? तो चाइना ने यह कहा है कि अमेरिका फौरी तौर पर यह बताए कि उस सेंटर को बंद क्यों किया गया था। 10वां और आखिरी सवाल जो चाइना ने अमेरिका से पूछा है उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में सिटी स्कैन करा के डाटा सारी दुनिया के सामने रखते, यानी कि वो तमाम केसेस जिनको ये बता रहे हैं कि इनके अंदर कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से इतने अमेरिकन मर गए, तो उनका एक सिटी स्कैन करवा के वो सारा का सारा जो डाटा है वो दुनिया के सामने अमेरिका को रखना चाहिए ताकि असल कहानी सामने आए। यानी कि चाइना का ये कहना है कि ये खामखा जो लोग वहां पर अमेरिकन वैसे भी मर रहे हैं उनको भी कोरोना की लिस्ट के अंदर डाल रहे हैं और कोरोना वायरस की तादाद को जाली तौर पर बढ़ाते हुए ये सारे का सारा मुद्दा और ये सारे का सारा जो इल्जाम है ये चाइना के ऊपर धरने की एक मजमूम कोशिश की जा रही है। इन 10 सवालात का जवाब चाइना ने अमेरिका से मांगा है और ऐसा लगता है कि चाइना आने वाले वक्त में अमेरिका को मजीद टफ टाइम देगी। आप ये देखें कि चाइना ने अब मुकम्मल तौर पर अपनी इस वबा से लड़ चुके हैं, वो बेहतरी की जानिब गामजन है, लेकिन उसके साथ साथ आप उनकी स्ट्रेटजी चेक करें कितना बरवक्त तरीके से उन्होंने अमेरिका को 10 सवालों का एक थप्पड़ उनके मुंह के ऊपर मारा है और उनसे कहा है कि हमें जल्द अज जल्द इन सवालों का जवाब दीजिए ताकि सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि आप जो पूरी दुनिया के ठेकेदार बने फिरते हैं इस पूरी दुनिया को पता चले कि आपकी असलियत क्या है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।